जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं आपके लिए बीपीएससी जीएस पॉइंटर लेकर आया हूं, जो आपका घटना चक्र से है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 2024 का पूरा संस्करण है और इसमें आपका द्विभाषी संस्करण यानी बाइलिंगुअल एडिशन का यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों है इसमें। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों से इसमें है। जितने भी सवाल है हिंदी से भी है और इंग्लिश से भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या है, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में जो भारतीय इतिहास है आप देख सकते हैं, इधर आपका हिंदी से दिया है, इधर आपका इंग्लिश से दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि प्रथम मानव। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ये देखिए आपका 66 बीपीएससी में पूछा गया है। तो नर्मदा घाटी से, किस घाटी से हुआ था प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त? नर्मदा घाटी से। ठीक है, सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। उसके बाद है आपका भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आपका 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो मेहरगढ़ से, कहाँ से प्राप्त है? मेहरगढ़ से। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण को। सारे प्रश्न पूछे गए, किसको कहा गया? ताम्रपाषाण को। उसके बाद है सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है सिंधु सभ्यता? तो आदि ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का। उसके बाद है इस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो कालीबंगा से। ठीक है, लोथल, कालीबंगा, टाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो ये लोथल में है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर कौन सा था? तो लोथल था, यानी बंदरगाह। ये देखिए आपका 53 से लेकर 55 तक जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ सब में पूछा गया है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। उसके बाद है इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो बनावली और कालीबंगा से। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो बी ए स्मिथ ऑप्शन वाइज दिया हुआ इसमें। सही सुमेलन है, देखिए सीडीपीओ 2005 में पूछा गया था, सही सुमेलन। इधर नवपाषाण कालीन स्थल है, इसमें मिला के दिया हुआ है। उतनूर तेलंगाना में, चिरौंद बिहार में, गुफ्रकाल कश्मीर में और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। और भीमबेटका स्थल है रायसेन मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सारे प्रश्नों को। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो 900 वर्ष वर्षा नहीं हुआ था, 900 वर्ष। ठीक है, उसके बाद है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो मगध कहा जाता था। चलिए अब हम लोग वैदिक काल को देखेंगे। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है, किस पर समर्पित है? तो सोम और इस पर नामकृत देवता को। उसके बाद है बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। उसके बाद है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध
इस नदी के तट पर लड़ा गया। किस नदी के तट पर? तो परुष्णी नदी के तट पर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो ये हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। उसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ लगभग 3000 साल पहले। उसके बाद है सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। लिया हुआ है बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? कहाँ? तो कुशीनगर में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी उपदेश जो दिए थे सारनाथ में, पहला उपदेश। देखिए ये 47वीं, 53वीं और 55वीं में पूछा गया है। उसके बाद है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे तो सारनाथ में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी तो राजगिरी में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी तो राजगिर में। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी तो कश्मीर में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई थी। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया गया कनिष्क ने। तीर्थ बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है तो बौद्ध धर्म से। मैं अभी आपको बीपीएससी में पूछे गए सवालों का संग्रह लेकर आया हूँ, वही सारे मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी उसके बाद क्या है? उसके बाद है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। देखिए जन्म है इधर, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर, ये तीनों सही है। ठीक है। अब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? तो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है तो पंचम पीढ़ी का। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है। किस धर्म की? तो बौद्ध धर्म की। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क राजा के युग में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य हैं तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। ठीक है, ये असत्य है। कथन है ए 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। और कथन कारण है अनिहार महाविहार को राज के प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो दोनों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। अब है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। और वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है तो आत्मदमन।
चलिए अब हम लोग जैन धर्म को देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। देखिए 42वीं 47वीं 53वीं 55 में पूछा गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान स्थित है पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, तो जम्भिक ग्राम। त्रिरत्न यानी 3 रत्न, इससे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है जैन धर्म से। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म ग्रंथ कहलाता है चोगदपूर्व। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो मख लिगो साल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त का। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान। आगे हम लोग देखेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व से राजनीतिक दशा। तो ये हम लोग कल देखेंगे। तो आज का ये 10 मिनट का वीडियो लगभग आपको 150 सवाल देके जा रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।